अच्छा। अब हम ना लास्ट पे मूव करते हैं एवरेज पे। उससे पहले ना एक बात याद रखिएगा, वो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन ना यहाँ पे ना जब आप ये सारा कुछ कैलकुलेट करते हैं ना कि पिछली इन्वेंट्री कितनी रह गई है, तो आपने ना इन्वेंट्री का टोटल बैलेंस चेक भी कैलकुलेट करना होता है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं आपको एक मजीद इंसर्ट कर दें हम। अच्छा। हाँ हाँ, वो ऊपर हो गया। कंट्रोल प्लस। अच्छा, अब इससे होगा क्या है कि देखें, जैसे आपके पास ये 2250 प्लस 800, इन दोनों को भी ना आपने इक्वल टू करके जो इसका आंसर बनता है ना तकरीबन 350 बनता है, ये भी इधर लिखना होता है। ठीक है, जैसे इधर है ना, इधर भी ये टोटल 900 या 900 ही, इधर भी इन दोनों को सम करके जो आंसर आएगा वो भी नीचे लिख लेना। ठीक है, फाइफो में भी इस तरह करना और लाइफो में भी, कि लाइफो में भी ये इन दोनों को सम करके जो आंसर आएगा, उसके बाद आपके पास इन दोनों को सम करके ये सेल की हुई है। ठीक है, जो रिमेनिंग रह गया ये तो 800 ही रह गया, इसके अंदर इन दोनों को सम करके जो आंसर आएगा लास्ट पे इसके अंदर तो 600 ही आएगा। इसमें भी किसी चीज़ को सम करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सम करके साथ लिख लीजिएगा। अच्छा खैर, हम आखिरी टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो कि हमारे पास क्या है, एवरेज। एवरेज मेथड के एवरेज मेथड तो ना एक तरह का वो कहते हैं नहीं, म्यान रवि वाला मामला, वही किया हुआ है उन्होंने। अच्छा, इन सारी चीज़ों को हम पकड़ लेते हैं इसको, कंट्रोल प्लस सी। यहाँ पे हम लिख देते हैं एवरेज। एवरेज। ठीक है, एवरेज में सबसे पहले अब हम वही वाला सवाल पकड़ा हुआ उसी को कर रहे हैं। उसके अंदर हाँ, सबसे पहले यही ट्रांजैक्शन खरीदी हमने, ये दो तो वो है ना परचेज की, ये मैं फिर ऊपर से उठा रहा हूँ ताकि आपकी बोरियत में कमी हो और हमें वो बार बार ना लिखना पड़े। यहाँ से उठाई। एक तो पता नहीं कंप्यूटर क्यों अनएक्सपेक्टेडली बिहेव कर रहा है, शायद बैटरी सेवर ऑन है। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा हाँ जी, अब ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले तो वही दो ट्रांजैक्शन इधर लिखाते हैं, ऊपर से कॉपी नहीं की अभी हमने, दोबारा कर लेते हैं कॉपी। क्या हो गया भाई? चलो आ गई। अच्छा, अब इसके अंदर ना एवरेज के अंदर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास जो न, हमने यूनिट पहले सबसे पहले 200 यूनिट खरीदे 4 रुपये के लिहाज से, डॉलर के लिहाज से, और टोटल उसकी जो रिमेनिंग इन्वेंट्री है उसमें हमारे पास 800 रुपये की इन्वेंट्री पड़ी है, 200 यूनिट पड़े हैं। उसके बाद हमने 500 यूनिट मजीद खरीद लिए 4.5 के लिहाज से। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास अब जो टोटल यूनिट पड़े हुए हैं, टोटल जो इसकी प्राइस है वो 2250 रुपये बन रही है, और जो टोटल इन्वेंट्री है हमारे पास 800, ये 2250 में अब हमने ये खरीदी। अब यहाँ पे जब टोटल इन्वेंट्री लिखनी है ना वो इस तरह ही लिखनी। यहाँ पे जब आपने टोटल इन्वेंट्री लिखनी है वो आपने ना एवरेज उसका कैलकुलेट करके लिखना है। पहले तो आप इस तरह लिखते थे चल जाता था, अब यहाँ पे आपने उसका क्या कैलकुलेट करके लिखना है, एवरेज। एवरेज किस तरह कैलकुलेट करनी है ये देखें।
सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एवरेज कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। हमारे पास जो नंबर टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो कितने हैं, 200 ये 500 ये, ठीक है। इनको आपने सम करना है, इक्वल टू 200 प्लस प्लस किधर गया भाई, प्लस 500। उसके बाद आपने देखना है कि जो टोटल नंबर प्राइस है ना आपकी वो कितनी है। ये आपको कितने में पड़ा था, 800 में, इक्वल टू 800 में, और जो नीचे वाला था वो आप कितने का पड़ा था, 2250 का। इन दोनों को आपने सम कर देना। आपके पास टोटल वैल्यू क्या आ गई, 3050। अब आपने क्या करना है, ये 3050 को जो टोटल आपके पास प्राइस है आप कह लें या कॉस्ट है, उसको डिवाइड कर देना है टोटल यूनिट से, 700 से। आपके पास एक एवरेज प्राइस आ गई। ये जो एवरेज प्राइस आपके पास आई है ये क्या आई है, 4.35। अब आपने यहाँ पे लिखना है कि आपके पास 700 यूनिट पड़े हैं एट द रेट ऑफ 4.35, ठीक है। और इसकी टोटल प्राइस क्या बनती है इसकी, फिर आपने टोटल प्राइस इस तरह कैलकुलेट करके लिखनी है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें, 700 को अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे वैसे दूसरी ट्रांजेक्शन में लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे आपने ये वाली भी लिखनी है। यहाँ पे मैं इसको मज़ीद इंसर्ट करके लिख ही लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस। अच्छा, यहाँ पे अब हमने ये वाली ट्रांजेक्शन लिखी हुई, ये भी लिख लेता है कि 500 यूनिट हमने खरीदे थे, किस रेट पे खरीदे थे, एट द रेट 4.5 पे लिखे थे, ठीक है। और इसकी प्राइस क्या थी, 2250 थी, ठीक है। अब हमने उसकी एवरेज निकाल दिया, और एवरेज निकाल के उसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है। जाहिर सी बात है उतना ही आएगा जितना डिवाइड किया, 3750 ही आएगा, 4.35। अच्छा, वो आगे वाली वैल्यू ही ना लिखी 741, वरना वो 3050 रुपये था, आप पूरी वैल्यू लिख लीजिएगा। अच्छा खैर, यहाँ पे अब हमने कितना लिख दिया, 3050 रुपये, 3000 लिखना था, 3050 रुपये। अच्छा, ये आपके पास एवरेज कॉस्ट आ गई आपकी। अब कुछ किताब में हमारी ना ये दो चीज़ें नहीं लिखी हुई उन्होंने, ठीक है। उन्होंने डायरेक्ट इधर क्या लिखा होता है, जो एवरेज होती है ना डायरेक्ट वो लिख देते हैं वो। ये एवरेज आपके पास कितनी आ गई, कि अब आपके पास 700 यूनिट पड़े हैं, इस रेट पे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप वो लिखें या ना लिखें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आपको आसानी के लिए लिखना है तो आप वो लिख लें, अगर आपने वो नहीं लिखने तो आप ना लिखें, ठीक है। वैसे आपकी किताब के अंदर जो लिखा हुआ है ना वो उन्होंने इस तरह ही मेथड लिखा हुआ है कि ये देखें, मैं आपको किताब में दिखाता भी हूँ। ये तो लाइफ ऑफ फाइफ होगा, ये देखें यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट इस तरह लिखा हुआ है कि अब आपके पास 700 यूनिट रह गए 4.357 के लिहाज से, जिनकी प्राइस क्या बनती है, 3050। अब इसके बाद होगा कि अब आपने सेल करनी है 15 मार्च को, 15 मार्च को आपने सेल करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने सेल करनी है, आपने यूनिट्स कितने बेचने हैं, 500। अब आपने वो यूनिट्स किस रेट पे बेचने हैं, लाइफो में हमने पहले में देख लिया था कि जो लेटेस्ट आया उसके रेट पे बेचे थे, फाइफो में जो पहले आया था उसके रेट पे बेचने हैं। एवरेज में जो रेट हमारे पास आप आया ना, ये एवरेज ये वाला 4.35 वाला आपने इसमें बेचने हैं। आपने कहना है 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4.35। इसकी प्राइस क्या बनती है, इसकी प्राइस आप कैलकुलेट कर लें, इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 2170 पे। अब आपके इससे 700 में से 500 यूनिट चले गए हैं, 200 यूनिट बच गए हैं, ठीक है। 200 यूनिट बच गए हैं, और उनकी जो प्राइस है वो टोटल क्या है, एट द रेट ऑफ 4.35, ठीक है। इसकी टोटल प्राइस क्या बनती है, इसकी टोटल प्राइस भी आप कैलकुलेट कर लें। हम यहाँ पे कर लेते हैं 200 मल्टीप्लाई बाय 4.3571, पूरी वैल्यू लिख लेते हैं। आपके पास 87.42 रुपीज़ की इन्वेंट्री बची हुई है, ठीक है। इसके बाद आपने 20 मार्च को फिर सेल करनी है, 20 मार्च को आपने बल्कि परचेज करनी है,
कहाँ पे है, यहाँ पे हम जाते हैं, कितनी की परचेज है, ये है 20 मार्च को आपने 400 यूनिट खरीदने हैं 4.75 पे। अब 20 मार्च को आपने फिर परचेज की, कितने यूनिट खरीदे, 400, किस रेट पे खरीदे, 4.75 पे, 75 पे, इसकी प्राइस क्या बनती है, नीचे उतार लेते हैं, 1900 रुपये। अच्छा, अब इसमें आपने फिर क्या लिखना है, एवरेज टोटल लिखनी है, ठीक है। जैसे हमने इसमें एवरेज लिखी थी ना 700 वाली में, इसमें इसी तरह आपने इसमें भी एवरेज लिखनी है। नहीं भाई, मेल नहीं करना इसको। अच्छा, अब आपने इसमें एवरेज लिखनी कैसे है, ये इधर यूनिट कितने हैं टोटल 400 और पहले कितने थे 200, टोटल यूनिट कितने हैं 600 यूनिट है। और अब आप देखें टोटल आपके पास प्राइस कितनी है, यहाँ पे 871 पहले पड़ी हुई थी और 1900 मजीद आ गई थी। अब आपने इसको डिवाइड किस तरह करना है, यहाँ पे हम डिवाइड करके देख लेते हैं। पहले हम इन दोनों को सम कर लेते हैं, 871.42 के अंदर सम कर लेते हैं 1900, ठीक है। और इसके बाद अब इसको डिवाइड कर देना आपस में, दोनों को, दोनों वैल्यूज़ को, इसको डिवाइड कर देना है जो नंबर ऑफ यूनिट्स है। नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास 600, हमारे पास एवरेज आ गई 4.619, ठीक है। 4.2 कह देता हूँ मैं इसको, राउंड ऑफ कर ही लेते हैं, वरना आप लोग ना कीजिएगा ये, क्योंकि वैल्यूज़ अभी आपने देखा ना, एक हमने वैल्यू कम कर दी थी तो काम ख़राब हो गया था, वरना मेरे ख्याल से करके भी हो जाएगा। ये मैथ की चीज़ें हैं, मैथ को बताऊँ। आगे चलते हैं। अच्छा, अब आपके पास टोटल यूनिट कितने पड़े हैं, 600 यूनिट पड़े हैं, और उनकी जो एवरेज प्राइस है वो क्या है 4.63, 4.62 बल्कि 62 इक्वल टू, ये टोटल बनता कितना है, अभी हमने उधर किया 2771.42, ठीक है। अब इसके बाद आपने 25 मार्च को फिर सेल करनी है, ये हमारी आखिरी होगी, इसके बाद हम अपनी अगली चीज़ पे मूव करेंगे। अच्छा, फिर हमने सेल की, अब सेल हमने कितने यूनिट करने हैं, मेरे ख्याल से 400 यूनिट करने हैं, अगर मैं गलत नहीं तो, हाँ 400 यूनिट ही करने हैं। अब हमने किस रेट पे करने हैं, जो हमारे पास एवरेज रेट है, एवरेज रेट क्या 4.62 का रेट है, ठीक है। अब इसने खुद ही कैलकुलेट कर दिया, चलो अच्छा बंदा है, क्या कर सकते हैं। अब पीछे हमारे पास कितने यूनिट रह गए हैं, 200 यूनिट रह गए हैं, और किस रेट पे रह गए हैं, 4.62 के रेट पे रह गए हैं, ठीक है। इक्वल टू, अब यहाँ पे आप कर लें 200 मल्टीप्लाई बाय 4.62, 924, 924 के आगे पास क्या रह गई है पीछे, इन्वेंट्री रह गई है, ठीक है। ये आपकी एंडिंग इन्वेंट्री है कि अभी जब आपने ऑपरेटिंग साइकिल ख़त्म किया तो गोदाम में कितनी पड़ी है। सेल के लिए आप इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसको और इस वाले को, इन दोनों को क्या करेंगे, इस वाले को और इस वाले को, दोनों को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 2175 को और 1848 को। खैर, ये आपके पास एवरेज मेथड वगैरह सारा कुछ हो गया। अगर मैंने ये ड्यूरिंग इसके कोई कैलकुलेशन में गलती कर दी हो तो मुझे बता दीजिएगा। बाकी ये आपको मैं एक्सेल की फ़ाइल और ये वीडियो का लिंक ये दोनों भेज रहा हूँ।